हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। और सर्दी है तो थोड़ी बहुत कप भी रहे होंगे सर्दी की वजह से। और मैंने पानी उठा लिया है तो ये अनमोल के लिए ले जा रही हूँ। अनमोल नहा रहा है क्योंकि आज मुझे थोड़ा ज़्यादा काम है और संक्रांत आने वाली है और आज बुधवार है तो थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं। और त्यौहार है तो थोड़ी बहुत कुछ बनाना भी पड़ेगा। और वैसे तो पहले ज़माने में त्यौहार का ही वेट करते थे, साफ़ सफाई का और खाना बनाने का, जैसे कि पकवान वगैरह। अब तो आए दिन सबके घर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अच्छा बनता ही रहता है। पहले यही सोचते थे कि अब त्यौहार आने वाला है तो ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, और यही वेट किया जाता था त्योहारों का। और अब तो हर किसी के घर में एक दिन छोड़ के एक दिन तो बनता ही है कुछ अच्छा सा। और बस त्यौहार की तैयारी में मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी थोड़ी डस्टिंग और किचन के डिब्बे वगैरह साफ़ करूँगी। और किचन साफ़ इसलिए मेरी ज़्यादा नहीं दिखती है क्योंकि मैं हमेशा सामान को एक सा ही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सेट करके रखा है किचन को, जैसे कि मुझे कोई चीज़ चाहिए है जब तो मुझे तुरंत मिल जाए, तो उसी हिसाब से मैं हमेशा साफ़ करके वैसे ही सेट करती हूँ। और थोड़ी बहुत ही अलग करती हूँ तो इसलिए ज़्यादा समझ में भी नहीं आता। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में ज़्यादा जाले तो नहीं हैं और कहीं पे भी ज़्यादा जाले नहीं हैं, लेकिन त्यौहार में मन में ये रहता है कि त्यौहार आने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ, तो बस ऐसे जाले ले रही हूँ मैं। और वैसे तो साफ़ सफाई रहती ही है घर पे। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि आज पिलो कवर भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी बोल रहा है कि मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे दे दो माँ। तो ये अभी आया है कोचिंग से, तो अनमोल भी आया है, तो अनमोल नहाने लगा है। अभी बोल रहा है कि मैं आपका कोई काम कर देता हूँ। तो मैंने कहा आप बैठे बैठे बिस्तर पे इसके कवर निकाल दो, तो ये वही निकाल रहा है। और जब भी कवर डालना होते हैं तो ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग ही डालेंगे कवर। तो अभी कवर मुझे भिगोना है, फिर ज़्यादा गंदे तो नहीं है, आधा एक घंटा जब तक मैं काम करूँगी जब तक ये अच्छे से गल जाएंगे। और ये मंगा रहा है कैंची, तो मुझे कैंची दे दो तो मैं इसका धागा काट दूँगा। तो यहाँ पे तो नहीं मिली है कैंची। अब मैं जा रही हूँ जिससे ये सेविंग के लिए ना चाहिए पड़ती है ना, तो उसी को उठाने जा रही हूँ। तो ये यूज करेगा और फिर मैं वापस रख दूँगी। और मुझे जहाँ सामान रखा रहता है वहीं पे रखने की आदत रहती है। अब मैं कर ले रही हूँ सारे घर की डस्टिंग। और मैंने सारे घर की डस्टिंग की थी लेकिन कहीं पे भी जाले नहीं निकले हैं। बस अंदर वाले कमरे में जहाँ थोड़ा क्राफ्ट लगा है ना, तो उधर पे क्राफ्ट में थोड़ी सी जाले लगी थी, तो बस ये हल्के हाथों से मैं झाड़ू फेर ले रही हूँ। और अगर ज़्यादा जाले होते तो फिर मैं अलग से झाड़ू बना लेती जाला लेने के लिए। और अभी ये इसी झाड़ू को मैं ऐसे ही हाथों से वो चारों तरफ फेर ले रही हूँ झाड़ू को। और ये जो तोरण लगा है इसमें भी थोड़ा सा जाला लगा था, क्योंकि बाहर है तो धूल डस्ट की वजह से जाला हो जाता है। और दीवालों में भी फेर ले रही हूँ। दीवारें तो वैसे भी गीली गीली सी हैं तो कुछ झड़ेगा ही नहीं, ना ही धूल ना ही डस्ट। और आँख में पता नहीं कुछ झाड़ू से गिर गया था तो खुजली मचने लगी थी, और कुछ थोड़ा लगा भी था जैसे कि चला गया हो। तो थोड़ी सी रखी हुई है कल की दाल, तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए मूंग की दाल के पराठे। ये टेस्टी और हेल्दी दोनों ही है। जैसे मूंग की दाल तो बहुत फ़ायदा करती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। तो अभी दोनों बच्चों के लिए बना ले रही हूँ मैं पराठा, और बाद में बनाऊंगी खाना। हमारे यहाँ बाहर से बहुत आवाज़ आती है। नमक डाल ले रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही हूँ, और बस दाल से गूँथ लेते हैं पराठा के लिए। तो तवा गरम हो रहा है, जब तक मैं लोइयां कट कर ले रही हूँ। अभी को नहाना है लेकिन पानी गर्म नहीं हो पाया, बहुत लाइट जा रही है। सुबह के टाइम ही ज़रूरत रहती है पानी की, सुबह के टाइम ही लाइट जाती है बहुत। और एक दिन जैसे तैसे मैंने भगोना रख दिया गर्म पानी के लिए, तो यहाँ देखिए एरिया कितना ज़्यादा झुक गया है, पूरा चटक गया है। तो फिर अब मैं इसलिए गर्म नहीं करती हूँ गैस में पानी।
बनने लगे हमारे गर्मा गर्म पराठा। सर्दी में हेल्दी नाश्ता। और किसी चीज के पराठे बनाओ ना तो सेब में बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो अब दे दे रही हूँ मैं बच्चों को आंवले के साथ। आंवले का अचार बहुत हेल्दी होता है। तो आज बना रही हूँ मैं रतालू की सब्जी। और अभी मसाले से फंस गया है। और रतालू बहुत दिन से रखे थे, ये बहुत ही कम ख़राब होते हैं, तो इतने निकले हैं। थोड़ी थोड़ी सी साइड में ख़राब भी हो गए थे। और यहाँ साइड में बन रही है चाय। और अभी टमाटर भी पीसना है। वो जस्ट अभी मैं हुई हूँ फ्री। और आज 10 मिनट करीब धूप में ही बैठा है। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सेक टाइप का लग रहा था, जैसे कि आँच में बैठो और सिकाई होती है, वैसे ही लग रहा था। और सब कपड़ों की मैंने बैठी बैठी छत पे तय लगा ली थी, तो मैंने अब अलमारियों में सेट कर दिया है। अनमोल अभी उर्वी बैठे हैं बाहर, एक ऑटो रखी है उसमें बैठे हैं जाके। और उर्वी को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है ना उसमें बैठी है और बहुत एंजॉय कर रही है वो। और अभी मुझे सिरप पीना था, तो सिरप पीने का याद नहीं रहा, तो सिरप के पास आई ड्रॉप भी रख लेती हूँ और कमर का ट्यूब, तो तीनों चीज़ें साथ में ही कर लेती हूँ। और अभी को भी अभी खांसी वाला सिरप पिलाना है। एक बार तो पिला दिया है, अब दोबारा से पिलाना है। तो शाम के बज गए हैं 4:30। अनमोल हो रहे हैं कोचिंग के लिए रेडी। और ये वाली जैकेट दोनों साइड से पहन सकती हैं, तो अनमोल का भी इस साइड से मन है तो इस साइड से पहन रहा है। अभी क्या ढूंढ रहे? मुझे भी दे दो मेरा शॉल। दे दो प्लीज, दे दो। इसको पहनना है ग्लव्स। 3 जोड़ी रखे हैं, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा है मैं कौन से पहनूं। और जो छोटे हैं वो ही पहन रहा है और कह रहा नहीं तो मेरे लिए न्यू मंगवा। न्यू वाली चाहिए। इसको पहना, फिर तो पहन नहीं है। पहनोगे? नहीं पहनते। ये देखो, ये शर्ट का बटन खुल गया आपका। खुला गया नीचे वाला? नहीं खुला, लग रहा था ऐसा। अब इतना पैक होके जा रहे घूमने। अच्छा बाय। तो रात में ये चैन 2 बार खुल गई थी कुंदे से, फिर मैंने सुबह पहन लिया था इसको, तो फिर खुल गई थी, तो अब मैंने सही कर ली है। अब हो सकता है ये गिरेगी नहीं। और यहाँ की डिजाइन ऐसी बिद गई थी, फूल जैसी बन गई थी, लेकिन मैंने इसको सुलझा लिया है। अब पहन लेते हैं। तो अभी का बहुत दिन से मन कर रहा था औंधा के आलू खाने का। हमारे मोहल्ले में मिल जाते हैं, मतलब जैसे किसी को टाइम हो और हमें टाइम हो तो उनके साथ जाके या फिर उनसे कह दूँ उतनी टाइम की हमारे लिए ले आना, तो ले आते हैं। लेकिन अब बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा है और बारिश हो गई है, तो बहुत लोगों की खेती में नुकसान भी हो गया है, तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अभी एक भैया दे गए हैं ये आलू, तो मैं औंधा का सेम आलू तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं घर पे ही बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत मन कर रहा है। तो अभी बोल रहा है कि मैं पापा के साथ छत में चला जाऊं और आग जलाकर भून लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा रहने दो। और मुझे और अनमोल को वैसे भी धुआं से एलर्जी होती है, अगर अच्छे से नहीं जल लिया तो दिक्कत होगी। तो मैं इन आलू को तो वैसे धुला है और सूखा भी है, तो मैं इन आलू को कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर उसके बाद बताती हूँ आगे मैं क्या करूँगी। तो मैं आलूओं में थोड़ी चाकू से बड़ा बड़ा और कर दे रही हूँ। तो हम इन आलूओं में लगा लेते हैं तेल। और कुकर में भी मैंने डाल दिया है तेल, अच्छे से लगा देंगे। और मैंने इनमें हॉल तो कर ही दिया है। अब हमारे ऐसे आलू बड़े हैं तो हम इसमें इतने साइज के कट कर लेंगे। तो एक चला गया है पीस,
अब दूसरा भी जाने वाला है। बहुत मोटा आलू है, फंस रहा है चाकू। ये वाला चाकू बहुत पतला हो गया है, अब तो डर लग रहा है ऐसा। चलो मैं हंसिया से काट लेती हूँ, बहुत मोटा है। पहले इसमें भी तेल लगा लेती हूँ, फिर इकट्ठा कट कर लूँगी और फिर हाथ धो लूँगी। हमारे यहाँ बहुत आवाज़ आती है चारों तरफ की, और मैं हंसिया से कट कर ले रही हूँ आलूओं को। मैंने इसमें कट करके डाल दिए आलू। अब इसमें डाल देते हैं नमक, और इसमें तेल तो पहले से ही डाला है। थोड़ा चम्मच एक साथ डाल देंगे आलू को, अच्छे से तेल लग जाए। तो अब मैंने इसकी सीटी निकाल दी है ढक्कन की, और ऐसे ही रख देंगे हम मीडियम नहीं, सिर्फ में ही रखेंगे। तो मैं अब इसको थोड़ा हिला लेती हूँ। और ये मैंने ली है काली मिर्ची, तो इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। और वैसे तो इसमें हरी चटनी होनी चाहिए, लेकिन हरी चटनी के लिए मेरे पास ज़्यादा धनिया नहीं है हरी वाली, इसलिए मैं काली मिर्ची और चाट मसाला से खाऊंगी। और नमक तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है, तो इसमें और सौंधापन आ जाएगा हमारे आलूओं में। और फाइनली आज अभी की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ मैं, और देखते हैं अभी को पसंद आते हैं ये आलू या नहीं। तो एक बार मैं फिर से इसको ऐसे हिला ले रही हूँ, और इस वाली गैस पे रख लिया है जब ये वाली गैस बिजी थी। तो ये हो गए हमारे आलू रेडी, और अब इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने काली मिर्च कटोरी में ले ली है, और इसी में डाल लेते हैं साथ में चाट मसाला, और खाएंगे बढ़िया। आलूओं को भी निकाल लेते हैं। इस थाली में निकाल लेते हैं। और ये आ गए हैं, तो अभी मूंगफली भी ले आए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी आपसे वेट हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा? और आप लोग भी खा लीजिए हमारे आलू, और कांदा वाले आलू बोलिए, आलू कुछ भी बोल सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।